प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आपके पेरेंट्स अक्सर आपको ये समझाते हैं कि दूसरों की मदद करो, कभी किसी को बेवजह परेशान न करो, हमेशा दान करो। जो बच्चे ऐसा करते हैं, हमेशा ऐसे बच्चों के साथ भी अच्छा ही होता है। बच्चों, आपने एक शब्द और सुना होगा, स्वर्ग और नरक। देखो मेरे इस हाथ पे जो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये स्वर्ग की ओर जा रही हैं, और इस हाथ पे जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये नरक की ओर जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्वर्ग और ये नरक क्या होता है? किन लोगों को स्वर्ग मिलता है और किन्हें नरक यानी दोज़ख भोगना पड़ता है? बच्चों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी में एक बूढ़ी माँ की मौत के बाद उनकी आत्मा को यमराज अपने साथ लेकर जाते हैं और उन्हें स्वर्ग नरक दोनों जगह घुमाते हैं। वहाँ वो बुजुर्ग महिला क्या देखती है, स्वर्ग कैसा होता है, दोज़ख यानी नरक में क्या क्या होता है, आओ मैं आपको इस कहानी के जरिए दिखाती हूँ। ध्यान से देखना। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बुजुर्ग अम्मा भगवान विष्णु को बहुत मानती थी। वो पूरे दिन हरि के नाम का ही जाप किया करती थी। बुजुर्ग ने अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छे काम किए थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा अचानक से चल बसी। बूढ़ी अम्मा की मौत के बाद यमराज उन्हें लेने आए। यमराज को देखकर बूढ़ी माँ ने कहा, प्रभु, मुझे ये बताइए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी या नरक में। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं आपको स्वर्ग या नरक में ना ले जाकर आपको सीधी बैकुंठ ले जाऊंगा। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं एक बार स्वर्ग और नरक दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद यमराज बूढ़ी अम्मा को स्वर्ग और नरक की यात्रा पर लेकर चल दिए। नरक में पहुंचकर बूढ़ी अम्मा ने देखा कि वहां कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। सारे लोग दुबले पतले और काफी बीमार दिख रहे थे। उनकी ऐसी पीड़ा देखकर बूढ़ी माँ काफी भावुक हो गई और उन्होंने पूछा, आपकी ऐसी हालत क्यों है? शरीर छोड़ने के बाद हम जब से यहाँ आए हैं, खाने को एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है। हमें बहुत भूख लगी है। साथियों, दोज़ख यानी नरक में लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। देखो कैसी स्थिति है यहाँ की, न खाने को कुछ, न पीने को, लाखों तरह की परेशानियां। यहाँ तो 2 पल बिता पाना मुश्किल है। ऐसे में जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, उन्हें और क्या क्या सहना पड़ता होगा। चलो इस कहानी में आगे समझते हैं। बूढ़ी माँ यमराज के साथ नरक में घूम रही थी। तभी उनकी नजर एक बड़े से पतीले पर पड़ी। पतीला काफी ऊंचा था और उस पर एक बड़ी चम्मच लटक रही थी। पतीले से अच्छी खुशबू भी आ रही थी। ये देखकर बूढ़ी माँ ने उस आदमी से कहा, यहाँ तो बहुत सारा खाना रखा हुआ है, फिर आप लोग कुछ खाते क्यों नहीं? अम्मा, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा है, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है और हम में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी हुई। वो सोचने लगी, इतना सारा खाना होते हुए भी ये लोग भूख से तड़प रहे हैं। शायद ऊपर वाले ने इनके कर्मों की ये सजा दी है। वाकई नरक में बहुत परेशानियां हैं। यहाँ रह पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जरा सोचो कि स्वर्ग कैसा होता होगा।
क्या वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगी या फिर वहाँ आराम होगा, सुविधाएं होंगी, वहाँ जिंदगी सुकून भरी होगी, और सबसे बड़ी बात कि आखिर स्वर्ग में किन लोगों को भेजा जाता होगा। चलो इन सारी बातों के जवाब कहानी में आगे देखते हैं। नरक की यात्रा के बाद यमराज बूढ़ी अम्मा को स्वर्ग की ओर ले गए। स्वर्ग में सभी लोग बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर बूढ़ी माँ काफी खुश हुई। तभी उन्होंने स्वर्ग में नरक की तरह ही ऊंचा पतीला लटका देखा। उसके ऊपर भी एक बड़ी चम्मच लटक रही थी। ये देख बूढ़ी माँ ने वहां मौजूद एक आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? अम्मा, इसमें बहुत ही मजेदार खीर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इतने ऊंचे पतीले तक तो आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे, फिर आप इसमें रखी खीर कैसे खाते होंगे? आप तो भूखे ही रहते होंगे। इतना ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ बहुत से पेड़ हैं। जिनकी लकड़ियां सबने मिलकर काटी और एक लंबी सीढ़ी बना ली। सीढ़ी पर चढ़कर हम सब पतीले तक पहुंच जाते हैं और पेट भर के खीर खा लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने यमराज की ओर देखा और कहा, प्रभु, मुझे ये बताएं कि स्वर्ग और नरक दोनों जगहों पर स्वादिष्ट खीर से भरा एक ही जैसा पतीला है। स्वर्ग के लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करके खीर खा लेते हैं, लेकिन नरक के लोग ऐसा क्यों नहीं करते? अम्मा, ऊपर वाले ने स्वर्ग और नरक दोनों को मनुष्यों के हाथ में सौंप रखा है। वो अपनी इच्छा से स्वर्ग और नरक बना सकते हैं। भगवान के लिए सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं। उन्होंने सबको एक समान परिस्थिति में डाला है। नरक में भी स्वर्ग जैसे ही पेड़ हैं, लेकिन नरक के लोग आलसी हैं। वो मेहनत करना नहीं जानते, इसीलिए वो भूखे रह जाते हैं। अब समझ आया, ये भगवान का बनाया गया नियम है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे मीठा फल जरूर मिलेगा। स्वर्ग और नरक की यात्रा कराने के बाद यमराज बूढ़ी अम्मा को सीधे बैकुंठ धाम लेकर गए। बैकुंठ की सुंदरता और शांति देख बूढ़ी माँ काफी खुश हुई और वो हंसी खुशी बैकुंठ धाम में अपना जीवन बिताने लगी। बच्चों, तो बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों देखो, मैं आपको एक छोटी सी काम की बात समझाती हूँ। बच्चों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें दिल से अंदरूनी सुकून मिलता है, राहत मिलती है, खुशी मिलती है। इस खुशी की कीमत करोड़ों रुपयों में भी नहीं खरीदी जा सकती। बच्चों, यही स्वर्ग है। जबकि बच्चों, जब हम किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ फरेब करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी को बेवजह परेशान करते हैं, तो बच्चों हमारे साथ भी बुरा होता है। कुदरत हमें उसकी सजा किसी न किसी रूप में जरूर देती है। यही नरक है। मरने के बाद तो हमारी आत्मा के साथ जो होगा सो होगा, वो अभी किसने देखा। लेकिन जीते जी तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए आप हमेशा अच्छे काम करना। आपका जीवन स्वर्ग जैसा रहेगा। समझ गए ना मेरी बात? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी आपके लिए एक और कहानी लेकर। अपना ध्यान रखना और खूब पढ़ना। बाय बाय।